नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेटर एमएस डेयर सर के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहें, अंत तक वीडियो को देखते रहें, जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में, जैसे जल प्रहरी से हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो बने रहे मेरे साथ और पढ़ते रहें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। जैसे साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में क्या करता है? कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? कम शक्ति का प्रयोग करके भी उतनी मात्रा में काम करने में साधारण यंत्र की सहायता से साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। ध्यान से समझेंगे, जब कोई व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की जो रीडिंग है वह क्या होती है? घटेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण। जो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। प्रक्षालन। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण। प्रक्षाल्य मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रीकरण। विस्थापन वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि वेक्टर नहीं है। विस्थापन है, वेग है, बल है, आयतन में से सदिश राशि वेक्टर नहीं। कौन नहीं? आयतन सदिश राशि नहीं है। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, बट आयतन सदिश राशि नहीं है। सदैव दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है। इन तीनों में से सदिश राशि कौन है? संवेग एक सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान। जब हम पदार्थ और संवेग के वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि, फिजिकल राशि प्राप्त किए जाते हैं वह है द्रव्यमान। बल गुणनफल है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कौन है? बल है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन की किनारे की लंबाई मापने की इकाई होगी 6। जब दोनों संख्या समान हो और उसके घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी तो इसका इकाई होगी 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा को न तो सृजन हो सकती है और न ही विनाश। ऊर्जा का न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिश। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? केवल गतिश होती है।
वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। जैसे कि चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए व्यक्ति का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, उसका कारण है गतिज ऊर्जा का कारक। तो गाइस, हमने इस यांत्रिकी टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गुरुत्व के अधीन गति। इसके रिलेटेड गुरुत्व के अधीन गति के टॉपिक के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण आकर्षित होती हैं। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था। ओके, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किया। यांत्रिक यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता है। इस कारण हम अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां गुरुत्व बल नहीं होता है। यांत्रिक यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सब छोड़ा जाता है तो वह आंतरिक यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होता है। पिज़ा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती। पिज़ा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली गुरुत्वाधार लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। इस कारण पिज़ा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती जो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है वह जितना है उसका चौथा भाग। ओके, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाते हैं तो उसका भार अपरिवर्तित हो जाता है। जब हम किसी वस्तु को किसी ऊपर से गिराते हैं तो उसका भार क्या हो जाता है? अपरिवर्तित हो जाता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह सभी साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। जब हम हवा में लोहे और लकड़ी को समान भार की गेंद को समान ऊंचाई मतलब एक समान ऊंचाई से गिराते हैं तो सबसे पहले लकड़ी की गेंद आएगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट, दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक समान पहुंचेगी। नेक्स्ट, तो अगला टॉपिक है हमारा परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के टॉपिक के अंतर्गत हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं।
आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इधर गिधर चक्कर लगाते हैं। ये आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में से एटम का भाग नहीं है, प्रोटॉन एटम का भाग नहीं है। खनिज योगी, खनिज मिश्र, प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। प्राकृत तत्व में परमाणु नाभिक खोजा था। परमाणु नाभिक को किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक को खोजा था। यानी परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। ड्यूट्रॉन अणु परमाणु कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक पार्टिकल यौगिक है। एक पार्टिकल युग्म है। यस। अल्फा कण की दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अल्फा के दोनों धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान हीलियम के एक परमाणु नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक होता है तो याद रखिएगा, हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन हीलियम के नाभिक में होता है। अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा कण एक ऋणात्मक आवेश होता है। अगला टॉपिक है हमारा अकार्बनिक रसायन। कथन: रासायनिक तत्व की आवर्ती सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण: किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या सामान्य तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो एक गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट, किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा है, तत्व के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तीसरा, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मक कम होती है। रासायनिक तत्व की आवर्ती सारणी के बारे में उपरोक्त स्थिति में से सही कथन है। केवल 2 सही है इसका आंसर। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। ओके। नेक्स्ट, भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। भूपट्टी यानी भूमि पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन है? ऑक्सीजन। भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन सबसे मूल तत्व है। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है हीरा। हीरे की खनिज बनावट है कार्बन। अब अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलय आदि। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना।
जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध आस्कंदन कथन। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाते हैं। ए और आर दोनों सही है और ए और आर का सही स्पष्टीकरण है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है उष्मा के रूप में। तो याद रखिएगा, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में अपघटित होती है। यानी पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चुरीकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहे। और अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हर पल में मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।